कई बार कहा जाता है कि सादी रहानी उच्च विचार, ये मराठी में कहते हैं, यानी सिंपल लिविंग रहती है लेकिन उनके विचार उच्च होते हैं। नाना जी को तुम यदि देखते हो तो आखिर तक सफेद कुर्ता पायजामा और एक तुलसी माला और सफेद बाल नाना के थे, तो वो सात्विकता जो होती थी किसी भी पेशेंट को तुरंत अट्रैक्ट करती थी, और किसी भी पेशेंट नाना जो बोलते थे वो बराबर उसी प्रकार से करता था। तो इस प्रकार से नाना अतिशय सिंपल विचार वाले थे। नाना का साहस यदि हम कहें तो कोई वैद्य ये साहस नहीं करेगा। मुझे याद है मैं जब नाना के पास था तो दूसरे दिन सुबह नाना ने कहा कल रात को मैं विजिट को गया था, तुझे आना चाहिए था। तो मैंने कहा सर नाना बुलाए क्यों नहीं, तो उस समय तो फोन थे नहीं। नाना बोले एक अस्थमा की केस थी। तो नाना ने जब बताया कि एक अस्थमा का पेशेंट, उसको तमक श्वास का वेग आ गया, जब कोई भी कर्म करना है तो अवस्था देख के, दोषों की अवस्था देख के करना चाहिए। तो तमक श्वास की एकदम वेगावस्था थी और कफ का काफी विलयन हुआ था, एकदम स्लिम ट्रिम मरीज जिसका वजन कम से कम 39 kg था सिर्फ। तो उस पेशेंट को नाना ने तुरंत सद्य वमन दिया था, लघु वमन दे दिया, और आधा घंटा बाहर रुके, उसकी वेगावस्था चली जाने के बाद नाना घर आ गए। तो मैं भी हैरान रह गया कि इतने पतले से पेशेंट को रात को एक्टिव स्टेज में वमन देना, ये बड़ा साहस का काम था जो नाना ने उस समय किया था। और दूसरे दिन हम जब जाते जाते उनके घर से गए तो आराम से बैठकर थोड़ा सा नाश्ता कर रहा था। तो नाना ने कहा रात को उसको बोले, उसके बाद में आराम से नींद आ गई। यानी एक लघु वमन किस प्रकार से अत्येक अवस्था में या श्वास के वेगावस्था में काम कर सकता था, ये उस समय मुझे पता चला।